I am Ashish Mishra. I am teaching maths of your class 5th. So dear candidates, in the previous class I have told you about the face value and place value. किसके बारे में मैंने बताया था कि फेस और प्लेस वैल्यू के, लेकिन यहाँ पर अब दूसरी मैं कंडीशन बताने जा रहा हूँ जो आपकी अकॉर्डिंग टू द एक्सरसाइज से रिलेटेड है. तो ध्यान दीजिए, अगर आपको एक क्वेश्चन सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर गिवन इन योर बुक एंड हाउ विल यू सॉल्व, इट इज अ मेन फैक्टर कि आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे. ये पहला सबसे बड़ी बात आती है, ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है. तो डियर कैंडिडेट्स ध्यान दीजिए, अगर हम 1/3 ऑफ 18 को सॉल्व कर रहे हैं, मींस 18 का 1/3 कितना होगा. इसको दूसरे तरीके से समझना चाहें कि 18 का 1/3 कितना होगा. तो डियर कैंडिडेट्स ध्यान दे, सॉल्व करने के लिए 1/3 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई और 18 दिया है उसको मैंने वैसे ही लिख लिया. अब यहाँ से ध्यान दीजिए, अगर हम 3 से 18 को डिवाइड करें तो आसानी से हो जाएगा. 3 1 जा 3 और 3 6 जा 18. हो गया. आप इसकी मल्टीप्लाई करें, 6 1 जा 6. बेटा न्यूमरेटर से न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई होती है और डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई होती है. तो 6 1 जा 6 और 1 1 जा 1, यानी 6/1 का मतलब 6. इसका मतलब यहाँ से हमें क्या क्लियर हो रहा है कि 18 का 1/3 हिस्सा कितना हुआ, 6 हुआ. ओके कैंडिडेट्स, आगे बढ़ते हैं. 3/4 ऑफ 60, यानी 60 का 3/4 पार्ट का कितना है, कितना होगा. तो यानी ऑफ की जगह फिर मल्टीप्लाई 60 से. अब 4 से 60 को डिवाइड करें तो ध्यान दीजिए, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 2 बचा, 0 लिया 20, 4 5 जा 20 और यानी न्यूमरेटर से न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई, 15 3 जा 45 और 1 1 जा 1, यानी 45/1 का मतलब 45. चलिए 45 हुआ. तो यानी कहने का मतलब है कि 60 का 3/4 हिस्सा कितना हुआ, 45 हुआ. आर यू कैचिंग वेरी वेल? आई होप. नेक्स्ट कंडीशन में चलते हैं. 5/16 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई 96. ओके कैंडिडेट्स, तो 16 से 16 बन जा 16, 16 6 जा 96 और न्यूमरेटर से न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई दें तो 6 5 जा 30. तो कहने का मतलब 96 का 5/16 पार्ट कितना हुआ, 30 हुआ. सो आई होप दैट डियर कैंडिडेट्स यू आर कैचिंग वेरी वेल. अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा एक कंडीशन और आती है कि कन्वर्ट इन द लोवेस्ट टर्म, कन्वर्ट इन द लोवेस्ट टर्म, लोवेस्ट टर्म. अगर हमसे कहा जाए कि कोई फ्रैक्शन दिया, सपोज करिए 24/36 और हमसे कहा जाए इसको लोवेस्ट टर्म में कन्वर्ट करिए. लोवेस्ट टर्म का मतलब होता है बेटा, इस टर्म को हमें ऐसे छोटे टर्म में ब्रेकअप कर देना जहां से वो और लोवेस्ट ना हो पाए और उसके हम टुकड़े ना कर सके. तो यहाँ ध्यान दीजिए, 24 और 36 अभी ये डिविजिबल हो सकता है, डिवाइड हो सकता है. तो ध्यान दीजिए, अगर हम 6 देखें तो 6 से 24 भी हो रहा है और 36 भी हो रहा है. तो अगर हम देखें 6 4 जा 24 और 6 6 जा 36. अब आया आपके पास 4 और 6, ये भी 2 से डिविजिबल है. तो 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6. तो फाइनली आपको लोवेस्ट टर्म क्या मिला, 2/3. अब लेकिन बेटा यहाँ पर 2/3 किसी पार्टिकुलर एक नंबर से डिविजिबल नहीं है. तो इसका मतलब 24/36 का लोवेस्ट टर्म आपका 2/3 है. एक और कंडीशन बात करते हैं. सपोज करिए 12/48 दिया हो और आपसे कहा जाए इसको लोवेस्ट टर्म में कन्वर्ट करिए. तो ध्यान दीजिए,